नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य श्री महाराज श्री के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। गुरुकल्प जिनकी छत्र छाया में यह अध्यात्म का जीवन परिपूर्ण हुआ, ऐसे पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। भगवान से, भगवान के धाम से, भगवान के नाम से, भगवान की लीला से अनुराग रखने वाले भक्तवृंद एवं मातृशक्ति, सनातन धर्म की एक अद्भुत विलक्षणता है, क्योंकि मूल में वेद के प्रति आदर होने के कारण, वेद के सिद्धांत में रुचि होने के कारण इस सनातन धर्म की जो विलक्षणता है वह दूसरों से बिल्कुल अलग है, जुदा है। अधिकतर जितने धर्म हैं, सिद्धांत हैं, उनमें यह बात तो स्वीकार की गई है कि ईश्वर ही सृष्टि का रचयिता है, किंतु ईश्वर ही सृष्टि के रूप में बना है या लगभग सिद्धांत वाले स्वीकार नहीं करते। सनातन धर्म की विलक्षणता है कि वह अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा को ही मानते हैं। अधिकतर निमित्त कारण तो अन्य दर्शन वाले स्वीकार करते हैं, धर्म वाले स्वीकार करते हैं, किंतु उपादान के रूप में स्वीकार नहीं करते। और हमारे यहाँ निमित्त कारण भी परमात्मा है और सृष्टि का उपादान कारण भी परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा है नहीं, किंतु उसके बाद भी परमात्मा ने जहाँ विभूतियों का वर्णन किया है, वहाँ विशिष्ट विशिष्ट प्रकृति में जो स्थान है, व्यक्ति हैं, उनको अपना स्वरूप माना। यद यद विभूति मत सत्वम, उसके द्वारा ऐसे ही कई कालों को भगवान ने स्वीकार किया कि ये काल मैं हूँ, कई व्यक्तियों को स्वीकार किया कि ये व्यक्ति मैं हूँ, कई स्थानों को भगवान ने स्वीकार किया कि ये स्थान मैं हूँ। तो जो परमात्मा संपूर्ण सृष्टि के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, वह अमुक काल को, अमुक व्यक्ति को, अमुक स्थान को ये स्वीकार करना कि मैं इस रूप में हूँ, इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है? इसका एकमात्र कारण यही है कि आप एक जगह पर यदि परमात्मा दर्शन करना प्रारंभ करोगे, एक व्यक्ति में परमात्मा दर्शन करना प्रारंभ करोगे, एक स्थान को परमात्मा स्वरूप मानना प्रारंभ करोगे, तो धीरे धीरे आपकी वृत्ति व्यापकता की ओर बढ़ जाएगी। महर्षि ने एक जगह इतनी अच्छी बात कही है कि यदि मेरी दृष्टि में कोई ईमानदार नहीं है, दुनिया में कोई सच्चरित्र नहीं है, कोई सदाचारी नहीं है, तो हमारे सदाचारी ईमानदारी होने के रास्ते सारे बंद हो गए। फिर हम कभी सदाचारी नहीं बन पाएंगे, कभी सच्चरित्र नहीं बन पाएंगे, कभी ईमानदार नहीं बन पाएंगे। कि तो मेरे दृष्टि में कोई ना कोई तो ऐसा आदर्श हो जो इस सतमार्ग पर चला है। ऐसे धीरे धीरे एक महापुरुष ने तो एक बात और भी अच्छी कही
कि सर्वव्यापक सब जगह वायु होने के बाद भी, यहाँ भी वायु है, सब जगह वायु है, किंतु अपने गाड़ी के टायर में यदि वायु भरनी है तो किसी न किसी जहाँ वायु भरी जाती उस सेंटर में जाना पड़ेगा। व्यापक वायु होने के बाद भी वो वायु हमारे गाड़ी के पहिए में भरने वाली नहीं है। तो परमात्मा व्यापक होने के बाद भी हमारे जीवन में परमात्मा प्रकट हो तो जहाँ परमात्मा प्रकट है उसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा, उसके संपर्क में जाना पड़ेगा। इसलिए काल की दृष्टि से ये पुरुषोत्तम मास है, ये काल को भगवान ने स्वीकार किया, ये काल मैं हूँ। पुरुषोत्तम मास के रूप में भगवान ने अपने को स्वीकार किया। अब देखो, पुरुषोत्तम भगवान की लीला का स्थल होने के कारण ये धाम भी परमात्मा स्वरूप है, क्योंकि नाम रूप लीला धाम ये चारों के चारों एक है और चारों चिन्मय हैं। तो पुरुषोत्तम मास काल की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से वृंदावन। और आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली इसलिए हैं कि पुरुषोत्तम मास में, पुरुषोत्तम की भूमि में और पुरुषोत्तम की वाणी, उसमें भी पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम की वाणी उसमें भी पुरुषोत्तम योग, और उसमें भी एक विशेषता, पुरुषोत्तम से सुनने का सौभाग्य। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम स्थल, पुरुषोत्तम की वाणी, उसमें भी पुरुषोत्तम योग और किसी पुरुषोत्तम से सुनने का सौभाग्य। आप कहेंगे पुरुषोत्तम से सुनने का सौभाग्य क्यों? ये प्रशंसा की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं। श्रुति इस बात को स्वीकार करती है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। तो वहां पूर्व पक्ष ने एक बात बहुत अच्छी रखी कि यदि ब्रह्मविद ब्रह्म ही होता है तो कोई यदि गधे को जानने वाला हो तो गधा हो जाए। गर्दभ को यदि कोई जाने, केवल जानने मात्र से यदि कोई होता है तो जिसको हम जाने वही हमको हो जाना चाहिए। किंतु कोई गधा जानने वाला गधा नहीं होता, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म होता है। क्यों ब्रह्म होता है? कि वो ब्रह्म स्वरूप था ही, केवल अज्ञान के कारण अपने को कोई मान रहा था। पुरुषोत्तम आप सब हैं, ऐसा कोई नहीं कि आप पुरुषोत्तम नहीं हैं, आप सब पुरुषोत्तम हैं। किंतु हम पुरुषोत्तम को जानते हैं किंतु पुरुषोत्तम को मानते नहीं हैं। तो जिन महापुरुषों ने पुरुषोत्तम को जान भी लिया और पुरुषोत्तम अपने को मान भी लिया, वो महापुरुष पुरुषोत्तम है, वो महापुरुष पुरुषोत्तम है। तो पुरुषोत्तम की वाणी, पुरुषोत्तम का स्थल और पुरुषोत्तम मास में आपको यह दिव्य सत्संग सत्र श्रवण करने को मिल रहा है। एक बात मैं रखना चाहता हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण का अवलंबन लेकर के राजर्षि परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के मिलने पर अपनी दीनता तो व्यक्त की कि मैं अधम हूं, अधम क्षत्रिय हूं। सुखदेव जी महाराज के महत्व बुद्धि भी उन्होंने व्यक्त की कि आप परम विरक्त हैं, ज्ञान के स्वरूप हैं और मेरे ऊपर करुणा करके आप आए हैं, यह भी बात रखी। और सप्त दिवस पर्यंत मेरे साथ जो रहने बैठने का आपने हमको स्वीकृति दी है, इसमें आपकी करुणा है। क्यों करुणा है? क्योंकि आप तो किसी गृहस्थ के पास जाते हो तो उतनी देर उसके साथ ठहरते हो जितना गाय दूहने में समय लगता है, गोदोहन मात्रेषु। तो गाय दोहने में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। आधा घंटे के बाद आप किसी को समय देते नहीं हो, किसी के साथ वार्ता करते नहीं हो। मेरे ऊपर आप करुणा किए और करुणा करके आप मेरे को समय देने के लिए पधारे हो। उन्होंने भागवत में एक जगह और भी एक बात कही, ये जो मेरे पूर्वज थे जिन पर भगवान का अनुग्रह था,
जिनके सारथी बने, जिनके अंग संग रहे, तो उनके हृदय में तो प्रेम था। आपने उनका साथ दिया परमात्मा ने, तो मेरे को जो सौभाग्य मिल रहा है ये मेरे भाग्य का नहीं है, मेरे पूर्वजों के संबंध से मिल रहा है। मैं कई बार विचार करता हूं, परीक्षित ने ये क्यों स्वीकार किया कि मेरे पूर्वजों से, हम लोगों का जो स्वभाव बन गया, जीव है ना, छोटी छोटी चीजों का अभिमान करना, न स्व शरीर का अभिमान कर लेना, जो बुद्धि सदा अपनी नहीं उसका अभिमान कर लेना, जो धन कभी जिसने एक बार भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा हूं उसका अभिमान कर लेना, परिवारी जन जिनका कोई संबंध ही नहीं है, जीव के साथ क्या संबंध है? ये शरीर पंच महाभूतों का है, ये पंच महाभूतों के विकार से सब बन गया। परमात्मा का तो विवर्त है, किंतु प्रकृति का तो विकार है। संसार परमात्मा का विवर्त है, किंतु प्रकृति का विकार है। विवर्त और विकार में क्या फर्क है? विवर्त जो होता है, जो वस्तु है उसकी जगह दूसरी दिखने लगना, परिवर्तन कोई नहीं है। जैसे है तो रस्सी, किंतु हमको रस्सी में सर्प की दृष्टि होने लगना, तो क्या रस्सी त्रिकाल में सर्प बनी है? बनी नहीं है, वो बन सकती भी नहीं है। केवल उसमें रस्सी में सर्प का दर्शन होने लगना, ये मंद अंधकार के कारण। ऐसे ही परमात्मा सृष्टि के रूप में बना नहीं है, केवल विवर्त हो गया, दिखने लगा है। इसलिए दिखने लगना, जैसे ज्ञान हुआ तो अपने आप जो चीज है यथार्थ वस्तु दिखने लगेगी। अच्छा, विकार में क्या होता है? जैसे दूध है, दूध का विकार दही है, तो दही दूध एक बार दही बन गया तो तक्र मट्ठा तो बनेगा वो, किंतु फिर किसी यंत्र से दूध नहीं बनेगा, क्योंकि विकार हो गया। तो प्रकृति का ही विकार है शरीर आदि हमारा सब, परमात्मा का विवर्त है और प्रकृति का विकार है। तो विकार होने के कारण अब है तो पंच महाभूतों का सब विकार ही, जितने संघात शरीर है हमारे आपके सबके। अब संयोग ये बात बने इसमें, इनका क्या हमारा संबंध है? ना तो इनका हमारा प्रारब्ध से कोई संबंध दिखा जाए, ये शरीर के पुतले हैं, किंतु उसका भी अभिमान। मैं तो कई बार सुनाता हूं, कुछ स्वामी जी महाराज के साथ में था, मान जी का स्वास्थ्य ढीला था, तो जो गाड़ी जिस सज्जन ने दी थी, एक ड्राइवर भी दिया था। तो ड्राइवर जो दिया था, तो स्वामी जी पीछे बैठे थे, मैं ड्राइवर के बगल में ही बैठा था। तो सिद्ध विनायक के यहाँ गाड़ी बहुत भीड़ थी, रस बहुत था। अब वो ड्राइवर क्या करे, अपनी खिड़की खोले और खिड़की खोलकर अपने ऐसे दिखाए, फिर खिड़की बंद कर ले, फिर ऐसे दिखाए, फिर खिड़की बंद कर ले। तो मुझे लगा ये कर क्या रहा है बार बार। तो बाद में हमने उससे पूछा, क्यों भाई ये क्या कर रहे थे? बोले पीछे वाले ड्राइवर को मैं दिखा रहा था कि ऊपर तो काले हैं, नीचे सफेद है। तो हमने कहा इसका अभिप्राय क्या है, क्यों दिखा रहे थे? तो बोले मैं उसको इसलिए दिखा रहा था कि तू मुझे शिक्षा दे रहा है कि मैं गाड़ी रॉन्ग चला रहा हूं। हॉर्न बजा रहा था वो, किंतु हमारे बाल गाड़ी चलाते चलाते सफेद हो गए। हमारे बाल गाड़ी चलाते चलाते सफेद हो गए। मैं विचार करने लगा कि इसका भी अभिमान इसको है। अब बाल सफेद हो गए, इसमें हमारा क्या हाल है? वो तो सहज प्रकृति का स्वभाव है, परिवर्तन है। किंतु अब हम लोगों को स्वभाव ऐसा हो गया कि अभिमान करने की आदत है, अभिमान करने की आदत है। किसी के साथ थोड़ा जुड़े उसका अभिमान कर बैठे कि हम हमारा ये हमारा ये। अब बाल अपने आप सफेद होते हैं, अपने आप चले जाते हैं, ये तो सहज प्रकृति का खेल है। किंतु हमारी आदत पड़ गई कि इसका भी हमको अभिमान करना है। तो कहीं परीक्षित को लगता कि मेरे कारण ये लोग आए हैं सुखदेव जी, तो उसका भी सौभग मद हो जाता। गोपांगनाओं को सौभग मद हुआ, तासाम तद सौभग मदम वीक्षमानम च केशव।
और वो सौभग मद ही गोपियों को भगवान से दूर ले गया। भगवान से दूर नहीं ले गया, भगवान वहीं थे। जैसे भगवान अभी यहीं हाजिर हुजूर है, किंतु जैसे हमारी आंखों में पर्दा पड़ जाता है तो वस्तु सामने होने के बाद भी दिखती नहीं है, ऐसे मद का जब पर्दा पड़ता है तो भगवान होते हुए भी दिखते नहीं है। तो भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको इतनी छोटी सी बात है सामान्य, कि मेरे ऊपर कृपा करके नहीं, मेरे पूर्वजों के कारण आप मुझे आज दर्शन दे रहे हैं। और जैसे पूछा तो भगवान सुखदेव ने प्रश्न की प्रशंसा करके, जहां मैं आपकी दृष्टि खींचना चाहता हूं, सबसे पहली वस्तु जिसका हमको महात्म्य ही नहीं है। थोड़ा पैसा खराब हो जाए तो हमको टेंशन हो जाता है, अच्छा दोबारा आ जाएगा, हम तो अनुभव करते हैं। किंतु एक वस्तु ऐसी है जो दोबारा नहीं मिलेगी। जैसे पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम की भूमि, और ये पुरुषोत्तम की कथा पुरुषोत्तम के माध्यम से मिले, ये दोबारा नहीं मिलेगा। काल दोबारा नहीं मिलता है, कितना पैसा खरीद करके। अभी हम किसी को कहें कि आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, हमारे श्याम भाई इसके हिसाब लगाने वाले बहुत अच्छे हैं, हमको 10 साल पुराना समय दे दो, तो ये लाके नहीं दे सकेंगे। 10 मिनट पहले वाला समय दे दो। अभी ये जो समय है, हम बैठे हमारे साथ, 1 घंटे के बाद कहें कि वो समय दे दो, तो सबसे पहले दृष्टि उन्होंने कहा समय पर डालो। उन्होंने इतनी अच्छी बात कही, सूर्य उदित हो रहा है, आदित्यस्य गता गति, समय बीत रहा है। हमने अपने को ऐसे संसार में व्यस्त कर दिया, कालोपि न ज्ञायते, काल का पता ही नहीं चला। तो काल के अंदर ही कालातीत हुआ जा सकता है, काल में रहकर कालातीत बना जा सकता है। तो समय का महत्व बहुत आवश्यक है। हम कितना समय कहां व्यतीत करते हैं। हमने एक बार लिखना प्रारंभ किया तो मैं रो पड़ा। भागवत की कथा करता हूं, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा हमने जब पूजन में दिया तो 7 हुए। तो 24 घंटे में हमने 7 घंटे ही सदुपयोग किया। वो जो भोजन का समय है, नींद का समय, वो तो सहज प्रकृति का है, व्यर्थ की बातों में। अच्छा, गजब का खेल ये होता है, अब कोई मिलेगा, आज बहुत गर्मी है, अरे भाई सबको गर्मी महसूस हो रही है, इसकी चर्चा करने से क्या होगा। 20 साल पहले हम वृंदावन आए थे, इतना बढ़िया वृंदावन था और सब जगह खाली पड़ा रहता था, और अब जहां जाओ वहां भीड़ है और सब कचड़े के लोग आ गए हैं। अब उनको अध्यात्म से लेना देना नहीं, अमुक से लेना देना नहीं, अमुक से लेना देना नहीं। अरे तेरे को लेना देना है, अगर तेरे को लेना देना होता तू ये चर्चा काहे को करता। हमारा ही दिमाग की व्यर्थ की बातों में, इसमें कोई वास्तविकता ही नहीं। किंतु हमको समय भरना है, हमारे पास कोई विषय ही नहीं है, तो विषय नहीं है तो कुछ चर्चा करनी है। और कई बार हम किसी महापुरुष के चरणों में जाते हैं, अब वो बैठे हैं, अभी मैं शंकराचार्य भगवान के पास में था, तो बैठे हैं, तो हम सोचे क्या चर्चा करें, हमको तो कोई जिज्ञासा ही नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, तो हम चर्चा क्या करें इनसे, किस विषय की चर्चा करें। मठ संबंधी कोई जिज्ञासा नहीं है।
अध्यात्म में भी अभी कोई जिज्ञासा नहीं है। तो हम दोनों आधा घंटे मौन बैठे रहे, न वो बोले न हम बोले, वो हमको देखे हम उनको देखे। आधा घंटे के बाद महर्षि बोले कुछ बात नहीं करनी है। तो हमने कहा कुछ विषय ही नहीं मेरे पास, कोई विषय नहीं है। तो बोले कोई विषय नहीं। हमने कहा ही नहीं। तो बोले तुम तो फिर महात्मा हो। हमने कहा महात्मा तो नहीं है, किंतु मैं बहुत देर से खोज रहा था कि मैं पूछूं क्या पूछूं, मैं कौन सा प्रश्न पूछूं। अच्छा, प्रश्न पूछना भी केवल पूछने के लिए होगा, क्योंकि जिज्ञासा है ही नहीं अंदर। जिज्ञासा भी भाग्यशाली को जगती है, जिज्ञासा भी सबको नहीं जगती है। कि तो पूर्ण ज्ञानी को जिज्ञासा नहीं जगती, या पूर्ण अज्ञानी को नहीं जगती। अपने तो बीच वाले हैं, तो बीच वाले हो तो जग आ जाए। तो ज्ञानी तो पूर्ण है नहीं, किसे क्या जिज्ञासा करें। तो कहने का अभिप्राय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय है, और समय के अंदर जो समय की कीमत करता है, फिर समय उसकी कीमत करता है। तो भगवान समय के रूप में, काल के रूप में मिले हैं। वैसे तो सर्वम काल कृतम मन्ने, भागवत में श्री भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी महाराज को कहा कि जो घटना सब घट रही है, बोले कि परमात्मा आपके साथ हैं, तुम्हारे जैसे भाई संसार में मिलने वाले नहीं है। किसको अर्जुन जैसा भाई मिलेगा, कैसा भीम जैसा भाई मिलेगा, नकुल सहदेव जैसा भाई मिलेगा, कि पत्नी को भी जुए में लगा दिया और स्वीकार कर लिया। आज तो भाई बगावत कर जाएगा, कहेगा उनका जीवन, उनको जो कुछ करना हो सो करे, हमारा कुछ देने का अधिकार उनको नहीं है। किंतु सब मौन स्वीकृति, एक भी नहीं बोला। और सबसे बड़ा लाभ ये कि परमात्मा उनके साथ में है। किंतु भी तब भी जरा विचार करो, बन बन भटकना पड़ा, युद्ध में जीवन व्यतीत करना पड़ा। कितना भटके हैं पांडव लोग, सामान्य भटकाव नहीं रहा। और जीवन में मिला भी तो सब बच्चे चले गए। आप जरा विचार करो, महाभारत युद्ध पूरा हुआ तो भविष्य तो अंधकार में चला गया। अच्छा, ये कोई बच्चे नहीं थे। राज्य भी जब मिला तो ये श्री कृष्ण से युधिष्ठिर जी बड़े थे। हमको लगता है कम से कम 95 साल की उम्र में उनको राज्य मिला, 100 साल की उम्र में। अब 100 साल की उम्र में किसी को राज्य मिले तो करेगा क्या? 100 साल की उम्र में किसी को 100 करोड़ रुपया दे दो तो क्या करेगा वो? खाने की स्थिति में है नहीं, क्या खाएगा? सब्जी खाएगा डॉक्टर साहब, और क्या खाएगा? मलाई खा नहीं सकता, तो भोगने की स्थिति में तो है नहीं। अच्छा चलो, गृहस्थों के लिए परिवार महत्वपूर्ण है। अब परिवार में सब मर गए, बच्चे ही मर गए, अब किसको देंगे? कितने दिन राज्य करेंगे? ज्यादा दिन राज्य किया भी नहीं, 35 वर्ष राज्य किया। तो 90-95 साल की आयु, इतने संघर्ष करने के बाद तो बोले ये हुआ कैसे? अब भगवान तो साथ थे, तो कहा सर्वम काल कृतम मन्ने, बोले ये सब काल ने किया। तो आश्चर्य लगा कि जब भगवान स्वयं साथ में तब भी इतना काल प्रभावित होता है। तो हंस करके कहते हैं काल स्वरूप यही है, ये सब इन्हीं की लीला है। तो कहने का अभिप्राय काल स्वरूप परमात्मा और उनकी यह दिव्य चर्चा, तो काल की कीमत करके हमको कालातीत बन जाना है। पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम को जानकर हमें भी पुरुषोत्तम बनना है, और सचमुच में हम पुरुषोत्तम हैं ही। तो यदि हम लोग पुरुषोत्तम बन गए तो ये पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम से सत्संग, पुरुषोत्तम काल सार्थक हो जाएगा। हम श्री ठाकुर जी के चरणों में, महर्षि के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि यह पुरुषोत्तम योग संयोग में ठाकुर जी का योग कराने वाला पुरुषोत्तम से हो जाए, और ये निश्चित रूप से हमारे जीवन में सफल होगा। संकल्प की बहुत महिमा है। संकल्प यह करे कि निश्चित रूप से हमको होना ही है, दुविधा नहीं करनी है कि नहीं होना है।
या डालना नहीं भविष्य में कि हमसे कैसे हो सकता है। आप जरा विचार को, हमसे नहीं तो क्या गधों से होगा, किससे होगा जी। अब इससे बढ़िया साज तो सजेगा नहीं। लोग हर जगह हथियार डालते, हमसे कैसे हो सकता है। अरे भाई हमसे नहीं होगा तो किससे होगा। यदि हमसे काम नहीं होगा तो पक्षियों से तो होने वाला नहीं, पशुओं से होने वाला नहीं। और ऐसे जितने बढ़िया चांस हमको मिले हैं, अब इससे बढ़िया चांस मिलने वाले नहीं, तो फिर कब होगा जी। इसका अभिप्राय तो होगा ही नहीं, गधे बने रहेंगे। हम पुरुषोत्तम हैं और उस पुरुषोत्तम को हम समझें, क्योंकि पुरुषोत्तम को समझने मात्र से वह पुरुषोत्तम योग हमारे जीवन में सफल होगा, गुरुजनों की कृपा से अवश्य होगा। यही हम प्रार्थना करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय।